हाय, दिस इज अदनान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्वेस्ट। और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज कॉल्ड सेल्फ आयोनाइजेशन और ऑटो आयोनाइजेशन। जिस तरह नाम से जाहिर है कि वो आयोनाइजेशन जिसमें दो मॉलिक्यूल्स सेम मॉलिक्यूल्स अपने आप को आयोनाइज करते हैं तो उसको सेल्फ आयोनाइजेशन भी कहा जाता है और ऑटो आयोनाइजेशन भी कहा जाता है। लेकिन इस कोर्स में जो ऑटो आयोनाइजेशन या सेल्फ आयोनाइजेशन का टॉपिक है तो ये वाटर का है, यानी टॉपिक का नाम होगा ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, वाटर की ऑटो आयोनाइजेशन। तो देखें, ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर मतलब इसकी डिफिनेशन कुछ इस तरह हो जाएगी कि when two water molecules ionize each other, दो वाटर के मॉलिक्यूल है और एक दूसरे को आयोनाइज करते हैं तो इसको हम कहते हैं ऑटो आयोनाइजेशन या सेल्फ आयोनाइजेशन। तो वाटर एक दूसरे को तभी आयोनाइज करेगा कि जब एक वाटर का मॉलिक्यूल एज एन एसिड बिहेव करेगा और जो दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल है वो एज ए बेस बिहेव करेगा अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ऑफ अलीवियस कंसेप्ट, अकॉर्डिंग टू ब्रॉस एंड लोरी कंसेप्ट। जैसे अगर हम इस रिएक्शन को देखें जिसमें हमारे पास वाटर है, हमने कहा था कि ये एक एम्पोटेरिक सब्सटेंस है। इट रिएक्ट विद अनदर वाटर मॉलिक्यूल फॉर्मिंग। अब इसमें क्या होगा कि एक वाटर मॉलिक्यूल प्रोटॉन को डोनेट करेगा दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल को, तो जब ये डोनेट करेगा तो ये वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा H3O प्लस और दूसरा रह जाएगा OH माइनस। दो वाटर के मॉलिक्यूल है, दोनों ने क्या किया कि भाई इस वाटर मॉलिक्यूल ने इस वाटर मॉलिक्यूल को एक हाइड्रोजन दिया, तो यहाँ पे H2 है, तो जब ये वाटर का मॉलिक्यूल लेगा तो एक H रह जाएगा और एक O, तो OH माइनस हमने लिखा हुआ है। ये वाटर का मॉलिक्यूल हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा तो ये H3O प्लस बन जाएगा। H2 पहले से था, एक और गेन कर लिया तो H3O प्लस बन जाएगा। क्लियर है? अब एज वी नो दैट water molecule contain two ions, that is H plus ion and OH माइनस आयन। वाटर के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन आयन होता है, हाइड्रोक्सिल आयन होता है। अब अगर हम इसका केसी लेंगे, केसी चैप्टर 1 का टॉपिक हमने पढ़ा है कि द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट। सिंपल वर्ड में आपको समझाया था कि आपने क्या करना है, जब आप केसी लिखते हैं तो प्रोडक्ट को आपने ऊपर लिखना है डिवाइड के साइन के ऊपर यानी नोमिनेटर में, और रिएक्टेंट को आपने डिनोमिनेटर में लिखना है। यानी इस केस में अगर हम केसी लिखें तो इट वुड बी Kc इज इक्वल टू, ये आपका प्रोडक्ट है तो ये ऊपर H प्लस ब्रैकेट में लिखो, प्लस माइनस जो ये है ये नहीं लिखना, OH माइनस इसको ब्रैकेट में लिखो और इस साइड पे रिएक्टेंट जो है ये नीचे लिखना है H2O ब्रैकेट में लिखो इस तरह। तो ये इसकी Kc है। केसी एक्सप्रेशन इस तरह हम लिखते हैं इस रिएक्शन का। हर एक रिएक्शन का जब आप केसी एक्सप्रेशन लिखते हैं, आसान चीज है कि जो एरो के राइट साइड पे हो आप ऊपर लिखो, जो लेफ्ट साइड पे है वो नीचे लिखो, ये आपका केसी एक्सप्रेशन हो गया। नंबर्स अगर आगे हैं तो आपने पावर में लिखना है, डिटेल के लिए फिर आप चैप्टर 1 में देखें, सही है? या मैं इस वीडियो में उसका वो लिंक दे दूंगा केसी एक्सप्रेशन का, तो आप निकाल के ना देख लें फिर, सही है? अच्छा, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा फिर। अब होता यह है कि क्योंकि केसी भी कांस्टेंट है, वाटर भी कांस्टेंट है, सही है, तो आप इस कांस्टेंट को इस तरफ ले आए तो यहां पे ये हो जाएगा वाटर जो एक कांस्टेंट है मल्टीप्लाई बाय अनदर कांस्टेंट दैट इज केसी विच इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। ब्रैकेट का मतलब कंसंट्रेशन होता है और कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन की प्रोडक्ट के बराबर है।
याद रखें कि वाटर और Kc की मल्टीप्लिकेशन जब आप करते हैं तो एक नया कांस्टेंट बनाता है Kw, जिसको हम कहते हैं वाटर डिसोसिएशन कांस्टेंट, वाटर डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो वी कैन राइट Kw इज इक्वल टू H प्लस की कंसंट्रेशन और OH माइनस की कंसंट्रेशन। क्लियर है? अब याद रखें कि Kw की वैल्यू हमने निकाली है, इट इज इक्वल टू 1.0 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 14। ये लेबोरेटरी में इजीली हम निकाल सकते हैं Kw की वैल्यू। सही है? तो अब हमने करना क्या है कि इसमें यानी Kw ऐसी बेस के बराबर है, तो अगर हम Kw के इसकी जगह Kw की जगह ये H प्लस और OH माइनस पुट करें ना, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बराबर है, तो H प्लस की कंसंट्रेशन OH माइनस की कंसंट्रेशन ये बराबर है 1.0 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 14 का। अब देखें न्यूट्रल सोल्यूशन यानी वाटर में हमारे पास हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन जितनी होती है उतनी हमारे पास हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन भी होती है। यानी वाटर में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ये बराबर होती है हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन की। मतलब अगर इसकी 2 कंसंट्रेशन है तो इसकी भी 2 होगी। तो अगर इससे अगर हम इसके मल्टीप्लाई करें ना, 2 मल्टीप्लाई 2 इससे 4 आएगा। अगर हम इसकी जगह ये लेके ना H प्लस की कंसंट्रेशन और H प्लस की कंसंट्रेशन, तो मतलब H की वैल्यू 2 है मल्टीप्लाई और H की वैल्यू फिर 2 है, तो इससे भी पावर आता है और इससे भी पावर आता है। ऐसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ कि मतलब अगर हम दोनों की जगह H लिखें या OH लिखें सेम वैल्यू आती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो H प्लस की कंसंट्रेशन और ये दोनों हम बराबर करते हैं 1.0 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 14 के बराबर है। अब इसका क्या हो जाएगा, इसका आपने क्या करना है, ये इसका स्क्वायर करें, तो H प्लस कंसंट्रेशन का स्क्वायर और 1.0 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 14, इस पे आप अंडर रूट ले लें, इस पे आप अंडर रूट ले लें, ये कैंसल आउट हो जाएगा और इससे आ जाएगा -7। तो हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन है उसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1.0 मल्टीप्लाई 10 पावर -7। सेम इसी तरह हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन की वैल्यू भी है। कैसे? यहाँ पे आपने इन दोनों की जगह H पुट कर लिया, उसमें OH माइनस पुट कर लिया। देखिए इस तरह OH माइनस की कंसंट्रेशन और OH माइनस की कंसंट्रेशन बराबर है 1.0 मल्टीप्लाई 10 पावर, सेम वही मेथड है 14 का। जिस तरह वहां पे हमने स्क्वायर लिया, यहाँ पे भी ये स्क्वायर हो जाएगा और 1.0 मल्टीप्लाई 10 पावर -14 हो जाएगा। इस पे अंडर रूट, इस पे अंडर रूट, ये कैंसल आउट हो जाएगा, इस अगेन -7, तो ये हो जाएगा 1.0 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस। तो जिस तरह आपने देखा कि हमारे पास हाइड्रोजन आयन की जितनी कंसंट्रेशन है, जितनी कंसंट्रेशन हमारे पास हाइड्रोजन आयन की है वाटर में, उतनी हमारे पास हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन भी है। तो मतलब वाटर हमारे पास न्यूट्रल है, ना एसिडिक है ना बेसिक है, ये न्यूट्रल है और ये इसकी वैल्यू है। ये वैल्यूज हमारे कहाँ काम आएंगी, जब हम इसके बाद पीएच एंड पीओएच का जो टॉपिक है, जब इसमें हम वाटर का पीएच मालूम करेंगे तो उसमें ये वैल्यू अपने जहन में रखें कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन की वैल्यू 1.0 मल्टीप्लाई 10 पावर -7, हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन की वैल्यू 1.0 मल्टीप्लाई 10 पावर -7, सेम वैल्यूज हैं। तो ये फिर वहां पे हम पुट करेंगे। क्लियर है? तो इस टॉपिक में कोई भी मसला आप मुझसे कमेंट सेक्शन में सवाल पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडेस टॉपिक। थैंक यू।